बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इनिशियो ब्रांड की है। और इनिशियो ब्रांड बहुत ज़्यादा कोई पुराना ब्रांड नहीं है, 2000s के बाद ही आया, मेरे ख्याल में 2010 के भी बाद आया है ये ब्रांड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2014 में लॉन्च हुआ था। और आज की जो फ्रेगरेंस है ये इनकी इनिशियल लॉन्चेस में से एक है, यानी 2015 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई। बेसिकली इन्होंने अपनी एक सीरीज लॉन्च की थी मैग्नेटिक ब्लेंड के नाम से, और उसमें इन्होंने 3 फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की थी, नंबर 1, 7 एंड 8। मतलब ये 3 फ्रेग्रेंसेज इन्होंने लॉन्च की थी। फ्यूचर के अंदर यू नेवर नो, मैग्नेटिक ब्लेंड 2, 3, 4, 5, 6 आ जाए, बट फिलहाल तक इन्होंने 1, 7 एंड 8 लॉन्च की थी। तीनों की बॉटल्स लिटरली सेम है। अब दोनों थोड़ी सी दूर पर, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये दो फ्रेग्रेंसेज मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूं, लेकिन दोनों आप देख सकते हैं बॉटल्स लिटरली सेम है। साइड से, फ्रंट से कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस कहां से पता लगता है कि ये आपने मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 7 उठाई है? वो मैं आपको बताता हूँ, दो जगह से। आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। पहले ये रहा इसका फ्रंट, जो इनिशो का लोगो बना हुआ है, ये इनिशो ब्रांड का लोगो है। ये रही इसका फ्रंट, ये साइड बिल्कुल मैट ब्लैक, जबरदस्त, बहुत ही वेलवेटी सा टच है, जबरदस्त सा। तो ये साइड भी खाली है, बैक भी खाली, मतलब 3 साइडें खाली हैं, सिर्फ फ्रंट पे लोगो है। और बॉटम के ऊपर आप ये देख सकते हैं, इनिशियो परफॉर्म्स प्रिवे मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 7 उदय परफॉर्म 90 ml बॉटल है। एक तो आपको यहां से पता लगेगा कि ये मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 7 है, और एक आपको टॉप के ऊपर ये ब्रांड का नाम देखे ना, इनिशियो मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 7, यहां से पता लगेगा। और ये इसका आप कैप देख सकते हैं, ब्लैक कैप है, इस तरह का कैप है इसका, ठीक है। और सिर्फ टॉप के ऊपर इनिशियो मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स इट। और ब्लैक कलर का ही इसका स्प्रे है, जेट ब्लैक एवरीथिंग। और ये इसका ब्रांड का नाम ऊपर इनिशियो लिखा हुआ है। नोट्स की बात करें, नोट्स पर मत जाइएगा यार ये ना, जो मैं आपस की बात है, मैं जब खुशबू ट्राई करता हूँ ना, मैं उसके नोट्स वगैरह कम ही पढ़ता हूँ। हाँ, परफ्यूमर जरूर पढ़ लेता हूँ कि यार इस परफ्यूमर कौन है, परफ्यूमर कौन है। और अमूमन सम टाइम इस तरह होता है कि जो चीजें मुझे पसंद आ रही होती हैं वो मोस्टली गिने चुने परफ्यूमर्स हैं, बस वो खुशबुएं उनके गिर्द ही घूम रही होती हैं, वो उन्हीं परफ्यूमर्स ने बनाई होती हैं। मुझे इन परफ्यूमर का अभी नाम एग्जैक्ट जहन में नहीं आ रहा, जहन से निकल गया, बट ये एक अच्छा काम हुआ है, ठीक है। और इनके नोट्स पर मैं फिर बताऊंगा, मत जाइएगा। इनके नोट्स, फ्रेग्रेंसेस के समटाइम्स नोट लिखे किसी और तरह होते हैं और वो होती खुशबू किसी और तरह की है। तो मैं आप लोगों को पता है नोट्स तो नहीं बताता, मैं आप लोगों को फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं। इसके बहरहाल नोट्स जो थे ना, जहां तक मेरा ख्याल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मस्क लिखा हुआ था, मस्क। तो अब मस्क पढ़ के ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार कहीं एनिमेलिक मस्क है, ये किस तरह का मस्क है, सोपी खुशबू तो नहीं है, दिस एंड दैट। डिफाइन करता हूँ, खुशबू डिफाइन करता हूँ। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये मैंने वकास अहमद से ली, और इसकी या तो फुल बॉटल या इसका डीकैंट आप वकास अहमद से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। मैंने ये ब्लेंड सीरीज, मुझे तीनों अच्छी लगी, मैग्नेटिक ब्लेंड सीरीज, तो मैंने वकास अहमद से ले ली। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इन तीनों फ्रेग्रेंसेज में, इन तीनों मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 1, 8 एंड 7, मैंने सबसे ज्यादा अंडररेट इस फ्रेग्रेंस को किया हुआ था। और लिटरली इसको मैंने बाय करने के बहुत दिनों बाद ट्राई किया। ऐसा होता है ना कि आप कभी कोई फ्रेग्रेंस खरीदते हैं, आप अभी घर आए भी नहीं होते, तो रास्ते में उसको लगा लगा कर चेक कर रहे होते हैं कि यार कैसी खुशबू है, कैसी खुशबू है, कैसी खुशबू है। तो मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने जब ये खुशबू परचेज की तो मैंने इसको सबसे ज्यादा अंडररेट किया। मैंने 1 ट्राई की, अच्छी लगी, 8 ट्राई की, अच्छी लगी। इसको मैंने सबसे एंड पे, को 5 6 से 7 दिन गुजर जाने के बाद ट्राई किया, एंड आई वाज टोटली अमेज्ड कि ये, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये उनमें सबसे ज्यादा पसंद ये आई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार दिल को तो ऊद बेस, हार्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, बट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ हार्ड। ये बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद के बारे में हम बात करते हैं। 3 चीजों की खुशबू को आप मिक्स करेंगे तो इसकी खुशबू बन जाएगी, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या। आपके घर में रोज पेटल के टिश्यू पड़े होंगे, रोज पेटल के टिश्यूज, जो फ्रेग्रेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लाइक वो ब्लू कलर का बॉक्स होता है रोज पेटल्स को, उसमें एक पिंक टिश्यू होता है, एक ब्लू कलर का होता है, और एक फिर व्हाइट आता है। लेकिन उसकी खुशबू होती है टिश्यू की, फ्लोरल सी खुशबू होती है।
उस टिश्यू को आप लें और उसके ऊपर गरम गरम इस्त्री थोड़ी सी चलाएं, थोड़ी सी इस्त्री चलाएं, ठीक है। और उसके बाद आप उठा के दोबारा से उस टिश्यू पेपर को जब खुशबू करेंगे ना, तो वो जो एक लिटरली एक टिश्यू पेपर की एक वार्म सी खुशबू आ रही होगी ना इस्त्री करने की वजह से, लिटरली उस खुशबू को अगर आप मेमोराइज थोड़ा सा कर सकते हैं तो उसको बस अपने दिमाग के एक हिस्से में जरा थोड़ा सा रोकें। अच्छा, उसके साथ आप व्हाइट रोज, अब जो व्हाइट रोज है ना उसकी लिटरली वाटरी सी खुशबू होती है। व्हाइट रोज, व्हाइट गुलाब, व्हाइट गुलाब की खुशबू बिल्कुल हार्ड नहीं होती, पिंक गुलाब की तरह, देसी गुलाब की तरह या रेड गुलाब की तरह। उसकी लिटरली वाटरी फ्लोरल सी एक खुशबू होती है, ठीक है। व्हाइट गुलाब की खुशबू आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता होगा, पेपरी सी वाटरी सी एक खुशबू होती है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, आयरन टिश्यू पेपर, वार्म सी खुशबू, व्हाइट रोज, और तीसरा उसके साथ आप कर लें आईसी शुगर, आईसीसी एक शुगर, ऐसी शुगर जो कि आप अमूमन केक्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं या आप खाने की किसी भी ऐसी चीज के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं जो जरा ठंडा सा आईसी, स्वीट आईसी सा एक भर, उसको भी एक साइड पे करते हैं। शुगर, उसको क्रश करें, सिंपल क्रश करें, और जो वो पाउडर बनेगा शुगर का उसको जरा आप थोड़ा सा खुशबू करें तो ठंडी सी आईसी सी एक शुगर की खुशबू आएगी, एग्जैक्ट वो खुशबू। अब इन तीन खुशबुओं को, यानी वो टिश्यू पेपर प्लस व्हाइट रोज प्लस आईसी शुगर, आईसी शुगर, इन तीनों को आप करें मिक्स, और उसको जब आप खुशबू करेंगे इसकी खुशबू बनेगी, बहुत ही कमाल की खुशबू। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ी धीमी सी खुशबू होगी, टिश्यू पेपर की खुशबू बहुत धीमी सी होती है, व्हाइट रोज की खुशबू फैलने वाली नहीं होती, बहुत धीमी सी खुशबू होती है, और आईसी शुगर कह सकते हैं कि थोड़ी सी ठीक है लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा हाई प्रोजेक्टर टाइप नहीं होगी। बट इट्स अ बीस्ट फ्रेग्रेंस। हैरान होंगे आप ये सुन के, इट इज अ बीस्ट फ्रेग्रेंस फॉर मी। मैंने इसको 3 से 4 दफा लगाया, 3 से 4 दफा इसने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को बता दी। और इसकी खुशबू लीनियर ऐसी तरह रहती है, इसका नोट भी एक ही लिखा हुआ है और इसकी खुशबू भी लीनियर ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को जो खुशबू डिफाइन की है वो, यानी प्रेस टिश्यू पेपर प्लस उसके साथ आईसीसी शुगर, और तीसरा उसके साथ व्हाइट रोज की एक जो खुशबू होती है प्रॉपर, वो, ये तीनों की। अच्छा, 2015 की ये लॉन्च है, मैं ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूँ। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज 4 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे तक, 100 साल के बच्चे तक इसको सब लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों, अगर कोई फीमेल इसको लगा के आएंगी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे बल्कि बहुत अच्छा लगेगा कि एक फीमेल ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। और अगर एक मेल ये फ्रेग्रेंस लगा कर आएगा तो मैं कहूंगा यार बड़ी कोई आर्टिस्टिक किस्म की फ्रेग्रेंस लगाई है, बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। whatsoever, if he has a mature personality, if he has a decent personality, if he has a funky personality, if he's a sportsman, all, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फ्रेग्रेंस जिसने भी लगाई होगी उस पर अच्छी ही लगेगी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, फैब्रिक के ऊपर इस फ्रेग्रेंस ने मुझे 12+ आवर्स दिए। नेक्स्ट डे जिन कपड़ों पर मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई थी, ऑफिस में लगाई, घर आके कपड़े उतार के लटका दिए। नेक्स्ट डे क्लोजेट खोला, उन कपड़ों को बाहर निकाल के हल्का सा झाड़ा, मतलब झाड़ा क्या, उसको वो खुशबू के लिए ना जरा चेक करने के लिए खुशबू आ रही है या नहीं आ रही। तो मुझे ज़्यादा वो तगदो नहीं करनी पड़ी, उसके करीब नहीं जाना पड़ा, खुशबू खुद ब खुद मेरे पास चल फिर के आई, ये इतनी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट डे भी कपड़ों से आ रही थी। तो सिर्फ मस्क देख के या टिश्यू पेपर की खुशबू देख के आप इसके ऊपर मत जाइएगा कि ये जो है ना ये खुशबू फैलती नहीं है या ये खुशबू लास्ट नहीं करती, लास्टिंग कमाल। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की बात करें भाई तो एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोजेक्शन है इसकी, एंड अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करती है। आप जिधर से देखें, प्रोजेक्ट करने में और सेंट ट्रेल बनाने में फ़र्क होता है। आप जहाँ से चल कर जा रहे हैं, अगर आपके पीछे कोई बंदा चल कर आ रहा है तो वो बाकायदा इस खुशबू को फील करेगा, बाकायदा फील करेगा कि यार ये आगे जो बंदा जा रहा है ना, इसमें बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। एक स्प्रे इधर, एक इधर और एक इधर करें आप, और फिर इसकी सेंट ट्रेल बनेगी बाकायदा। आपके पीछे चलने वाला बंदा इसको फील करेगा, चाहे वो 2 मीटर दूर भी है आपसे, उसको इसकी खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें कि कितनी देर तक फैलती रहती है, तो ये लगभग 2 से 2.5 से 3 घंटे
फैलती रहती है। बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है ये, ठीक है? इसके सिर्फ सिंगल नोट मस्क पे मत जाइएगा। ना ये एनिमेलिक है, ना ये कोई सोपी सी खुशबू है, ना ये कोई ह्यूमन बॉडी की खुशबू है, बल्कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दी, ठीक है? एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, हर सीजन में हर वक्त आप इसको लगा सकते हैं। ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। और अगर ओकेजन की बात करें तो मैं कहता हूं कि आप इसको जिम भी लगा कर जा सकते हैं। मैंने तो जिम में एक दफा लगाई, मुझे तो इसने मोटिवेशन दी, मुझे ठीक ठाक मोटिवेशन दी इस फ्रेग्रेंस ने, ठीक है? तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन भी हो गया, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इनिशियो मैग्नेटिक ब्लेंड का, ये इनिशियो मैग्नेटिक ब्लेंड नंबर 7। थैंक यू सो मच।